कुछ जलने वालों का मुझे डीएम आया था कि अपनी गोवा वाली व्लॉग डालो, क्योंकि वो मैं सोलो ट्रिप पे गई थी। वो चाहते थे मेरे और मेरी दोनों मम्मियों के बीच में आग लगा सके, तो मैंने सोचा उनको थोड़ा सा व्लॉग डाल के प्रूफ ही दे देती हूँ कि मैंने कितने मज़े किए गोवा में। तो यहाँ मैं रेडी हो गई अपने गोवा की ट्रेन पकड़ने के लिए, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं हैं और कि मैं फ़्लाइट में जा सकूँ, लेकिन मुझे ट्रेन में जाना था और मैं चाहती थी वो पैसे बचा के फटाफट मैं वहाँ पर उड़ाऊँ जाके। तो ये मेरा सेवैयाँ रेडी हो गया, जो कि मेरा मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट था, और मेरा जो राइस और सांभर था वो मेरे दूसरे दिन का लंच था। यहाँ पे मैंने रेडी कर लिया। मैं बाहर के खाना प्रेफर नहीं करती जस्ट बिकॉज ऑफ, क्योंकि मेरा पेट ही नहीं भरता। मैं जितना भी बाहर खा लूँ मेरा घर के खाने से ही पेट भरता। तो मैंने सारी चीज़ें अपनी रेडी रखी थी। अपना राइस ले लिया था, अपने मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट ले लिया था, गर्म पानी ले लिया था, क्योंकि अगर मुझे मॉर्निंग में गर्म पानी या ब्लैक टी मिल जाए तो वाह मज़ा ही आ जाता है। और मैंने कुछ फ्रूट रख लिए थे, बिकॉज आई एम वेरी हेल्थ कॉन्शियस पर्सन। वो तो आपको आगे चल के पता ही चलेगा। उसके बाद मैंने मम्मी और नानी का आशीर्वाद लिया, जैसे कि मैं रोज़ लेती हूँ। और यहाँ मेरी नानी से डिस्कशन चल रही है कि हम दोनों के चप्पल सेम है। फिर मम्मी ने कहा बकवास मत करो, जल्दी निकलो घर से मेरे। तो मैं वहाँ से निकल गई ट्रेन पकड़ने के लिए। और यहाँ दोनों बहुत मुझसे जल रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हो इनकी शक्ल पे ही दिख रहे हैं। और वैसे भी अक्षय बहुत, मैं थैंक यू सो मच कहूँगी, क्योंकि इनकी वजह से मैं अपना सोलो ट्रिप कर पा रही हूँ। और लेकिन बंदा बहुत डरा हुआ था, उससे ज़्यादा मैं डरी हुई थी, बट मैं पता नहीं रही थी, अदरवाइज वो मुझे ट्रेन से उतार लेते। फिर ये मेरी ट्रेन का नज़ारा। और आप जितने भी हेल्थ कॉन्शियस हो जाओ, मैंने अपनी औकात दिखा दी है मैगी खा के कि मैं कितनी ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हूँ। 24 घंटे की ट्रेन थी, समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ, तो मैं यही सारी चीज़ें कर रही थी। फिर मैं निकली, एक स्टेशन पे रुकी, मैं वहाँ गई पानी लेने, तो मुझे क्यूट सी यहाँ बिल्ली दिखी। ओह आई एम रियली सॉरी, यहाँ पर मुझे कैट दिखी। उसके बाद ये है मेरे दूसरे दिन का, क्योंकि मैं रात में पहुँची थी। तो ये दूसरे दिन मैं एक हॉस्टल में रुकी थी, वहाँ पर मुझे 2 to 3 गर्ल्स से फ्रेंडशिप हो गए, और वो बहुत स्ट्रेंजर थे। तो मुझे बहुत मज़ा आया किसी स्ट्रेंजर से बात करके, क्योंकि ना मुझे उनका नाम पता था, ना पता था, ना मुझे उनकी एम पता थी, ना ड्रीम पता थी। हम सब निकल के एक साथ घूमने। और एक और रीज़न था मेरा उनके साथ घूमने का, क्योंकि मेरी जो स्कूटी के जो एक्सपेंसेस थे ना, मेरे हाफ़ लगी थी। और आपको पता है ना, मैं पैसे बहुत बचाने में बिलीव करती हूँ। मुझे क्या ना, करोड़ों की संपत्ति जमा करनी है ना, इसलिए। फिर यहाँ से हम निकल गए। ये था स्पाइस प्लांटेशन, ऑलरेडी मेरा घूमा हुआ था, बट इन लोगों ने कहा कि आप नहीं यार, हमने नहीं घूमा है। अब जानते हो ना, मजबूरी का नाम नहीं हमशरा। तो मैं वहाँ से निकल गई। देन यहाँ से मैं ड्राइव कर रही थी। फिर मैंने उसको बहुत सारा ज्ञान दिया कि मैं पहले भी आ चुकी हूँ, मैं मानसून में आई थी और यहाँ पर काफ़ी अच्छा था मानसून में, बट दिसंबर इज़ नॉट गुड। मैं ऐसा कर रही थी, तो उसने बोला अरे वाह, और कहाँ गई है? तो मैंने कहा चलो फिर पंजिम ही निकल चलते हैं। तो यहाँ से हम पंजिम पे चले गए। ये ऑलरेडी मेरा ये जगह पे घूमा हुआ था, बट वो नहीं घूमे, तो मैंने कहा चलो ठीक है, जो अंदर से दिखता है वही बाहर से दिखता है। इन्होंने 100 रुपये की टिकट ली, मैंने तो नहीं ली, जस्ट बिकॉज ऑफ कि मुझे तो आइसक्रीम खाना था। और पंजिम में आके मैंने वो 100 रुपये को जो यूटिलाइज़ किया, आइसक्रीम खा के, फ्रूटी खा के, कोल्ड ड्रिंक पी के, मज़ा आ गया। आप सोच रहे हो मैंने ड्रेस कैसे चेंज की? वो मैंने स्पाइस प्लांटेशन में की थी। वी आर गर्ल्स।